जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं आपको। अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है ना, किस लेवल की चल रही है। इसके बावजूद ठीक 2 महीने बाद ना ईरान की जो फुटबॉल टीम है ना, वो अमेरिका में मौजूद होगी। चेक किया आपने? फीफा ने कंफर्म कर दिया जस्ट बाय द वे। बैकग्राउंड ये है इसका सर कि फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है जून 11 से गालबन, और ईरान की टीम ने अपने जहाँ जहाँ मैचेस खेलने हैं अमेरिका के अंदर, फीफा ने कहा भाई वो आएगी टीम और खेलेगी। दैट इज़ कि अगर ईरान लास्ट मिनट पे फैसला ना कर ले कि हमारे प्लेयर्स को ख़तरा है, जो कि हाईली अनलाइकली लगता है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच थोड़ी है, हो भी सकता है क्योंकि इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात करना चाहूँगा कि किस एतबार से उन्होंने अमेरिका को आइसोलेट किया, अपने जो उनके एलाइज़ हैं उनके अगेंस्ट कर दिया, अपने जो डिफेंस पैक्ट्स हैं, अपनी जो उनकी नेटो है उससे उसको निकलवा दिया है ऑलमोस्ट बियॉन्ड रिकन्सिडरेशन का वर्ड उन्होंने यूज़ किया। किस तरह की, इस पर मैं बातचीत करता हूँ और जंग की अपडेट्स क्या हैं। इससे पहले मैं थोड़ी सी लोकल खबरें आपके साथ शेयर कर लूँ बिकॉज़ वो डायरेक्टली आपको इफ़ेक्ट करती हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस जितनी बढ़ी हैं अभी उससे और ज़्यादा बढ़ने लगी हैं, तो सर मैं बिल्कुल ठीक कहूँगा बिकॉज़ दैट्स द रियलिटी। आपके जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर सर, उनकी मीटिंग हुई है, सीएम सारे उसके अंदर मौजूद थे और वहाँ पे फैसला हुआ कि हमें ये कड़वा घूंट जो है भरना पड़ेगा। ये औरंगज़ेब साहब ने कंफर्म किया। सो एक तरफ आपकी तेल की, डीज़ल की कीमतें बढ़ने लगी हैं, दूसरी तरफ गर्मियाँ आने लगी हैं और अब लोड शेडिंग जो है वो रूज पे जाने लगी है और बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होने लगे, उनका रेट्स बढ़ने लगा। ये डायरेक्टली चीज़ आपको इफेक्ट कर रही है। क्यों कर रही है वो भी मैं आपको क्विकली अगर बताऊं तो अमेरिका और ईरान वॉर की वजह से कर रही है। इसको और अगर डीप डाइव करें तो सर आपकी एलएनजी इंपोर्ट्स जो कतर से हो रही है वो बंद है सारी आपकी, और जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से तेल आना है वो बंद है आपका सारा। इसको सादे लफ्ज़ों में अगर हम देखें, एनीवे जी, इससे हट के पाकिस्तान की खबर ये है कि जो पाकिस्तान की रिपैट्रिएशन की बड़ी एक डिज़ास्ट्रस सी पॉलिसी थी अफ़गानिस्तान को लेके, उसके लिए आज दोबारा से आपका तोरखम बॉर्डर के ऊपर दरवाजे खोले गए हैं और फिर वहाँ से कोई 200-250 जो आपने अफ़गानी हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिनकी नस्लें बेशक इधर ही बसती थी, आप उनको वापस भेज रहे हैं। अब इसमें मसला ये है ना कि उनकी आपस में शादियाँ हुई हैं कबीलों की, ठीक है, तो वो कबाइल इस हद तक ज़्यादा इंश्राइंड होते हैं कि उनके लिए एट टाइम स्टेट जो होती है वो बैक बर्नर पे चली जाती है। अब इन कबीलों की जब आपस में शादियाँ हुई हैं और किसी के पास, आदि के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी के पास नहीं है, तो वो फैमिलीज़ टूट रही हैं, समझ रहे? वो जो आपका एक एनमिटी है, एनिमोसिटी है स्टेट को लेके, वो और बढ़ रही है। दूसरी तरफ आपकी जंग चल रही है, फितनतुल खवारिज है, तो वो फितनतुल खवारिज इधर भी मौजूद थे, इनके पास बस डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उनको अब वापस भेजा जा रहा है। हाँ जी, वापस आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं डिटेल के अंदर, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एक बंद गली में ला के खड़ा किया। वेरी 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 बैड फॉर यूएस की सुप्रीमेसी अगर तारीख़ में लिखा जाएगा कि ख़त्म हुई थी, तो वो लिखा जाएगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, जिनकी वजह से हुई और जिनके टेन्योर में हुई। देयर इज़ नो अदर वे टू लुक एट इट। अब इसको अगर मैं समझूं, अपडेट दूं ईरान वॉर के हवाले से, इसमें देखिए उनकी सुप्रीमेसी कैसे ख़त्म होती है। आपने देखा उनके पहले के फ़ैसलों के अंदर यूनिपोलर वर्ल्ड के ऊपर जब वो सोल लीडर के तौर पर एक्ट करते थे, तो चाहे वो अफ़गानिस्तान वॉर हो, चाहे वो इराक वॉर हो, चाहे वो मिडल ईस्ट के अंदर उनकी प्रॉक्सीज़ हों या डायरेक्ट मिलिट्री एक्शंस हों, वियतनाम हो, उनके अंदर उनको ना अपने एलाइज़ की ज़रूरत पड़ती थी, बट दे वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक द मैटर्स इन देयर ओन हैंड्स। वो खुद कर लेते थे, बाद में एलाइज़ आते थे, या अगर एलाइज़ की जंग हो रही होती थी तो वो कुछ अर्सा तक उनको लड़ने देते थे, फिर जाके फाइनल फैसला करवाते थे। इस तरह से पिछली कुछ दिहाइयाँ ऑपरेट की अमेरिका ने। अभी भी उनको यही लगता था कि शायद रियलिटी भी यही है। हैंस द रीज़न कि इतना ज़्यादा अग्रेसिव स्टांस था डोनाल्ड ट्रंप का कि हम जी ले लेंगे ईरान को तो हम ख़त्म कर देंगे। हैंस द रीज़न कि वो बयानात वही दे रहे हैं जो कि आज से 10 साल पहले वाले अमेरिका की हरकतें थीं, लेकिन उनकी एक्शंस के अंदर वो यूनिपोलर वर्ल्ड की जो तबाही है, जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर का सिस्टम का क्रैश करना, अमेरिका की सुप्रीमेसी का ख़त्म होना है, वो उसकी रियलिटी में एप्लीकेशन हमें नज़र आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के लिए उन्होंने अपने एलाइज से कहा कि हमारी हेल्प करो। उन्होंने कहा जी हमारी जंग नहीं, हम नहीं करेंगे। इन्होंने तड़ियाँ लगाई, उन्होंने कहा सर नॉट आर वॉर। आपके कियर स्टारमर ने तो कैटेगोरिकली ये लफ्ज़ यूज़ किए कि दिस इज़ नॉट आर वॉर। नेटो ने जब हेल्प नहीं की तो अमेरिका ने कहा ही वांटेड देयर सपोर्ट ऑफ द एलाइज टू रीटेक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनसे इंडिविजुअल लेवल पे हुआ नहीं। इंडिविजुअल लेवल पे
जब नहीं हुआ और वो सपोर्ट भी नहीं आई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जैक्ट वर्ड कोट एंड कोट यूज़ किए कि नेटो के साथ बियॉन्ड रिकन्सिडरेशन है नेटो उनके लिए, कि इन्होंने हमें हेल्प नहीं किया तो अब हम आपको हेल्प नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि एग्जैक्ट मैं लाइनें इनके बताता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अब आप लोग खुद करें जाके और ख़ुद ले लें जाके, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। उन्होंने कहा जी तेल जो है आप अमेरिका से लें, वी हैव लॉट्स ऑफ इट, इनकी ट्वीट भी आई। और उन्होंने कहा कि जी मतलब एलाइज के अगेंस्ट खड़े हो गए। अब ये स्टारमर ने क्या किया, उन्होंने, इनका ख्याल था कि वो पैनिक करेंगे, सर वो पैनिक नहीं किया। उन्होंने कहा एक तो हमारी दिस इज़ नॉट आवर वॉर, दूसरी उन्होंने 35 नेशंस की ना एक मीटिंग को कन्वीन किया टू डिस्कस हाउ टू फाइंड पोस्ट यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ फ्रेमवर्क, जिसके अंदर ये विदाउट यूएस जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को डील कैसे करना है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और ये 35 नेशन हॉर्मज़ समिट ही वो करने जा रहे हैं जाके। उन्होंने कहा कि जी सर अगर आप लोग नहीं भी आते तो ना आए, हम खुद चल लेंगे। अमेरिका ने उन्होंने कहा तुम हमारी ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी, आई एम डन फाइटिंग योर वॉर्स। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इसमें चीज़ें ख़राब क्यों हो रही हैं। इसमें ख़राब चीज़ें इस वजह से नहीं हो रही बिकॉज इससे हट के ना अमेरिका ने फिर आपका जो इनका एक गल्फ़ वॉर का स्टाइल मॉडल था उसके अंदर ही क्या करते थे, बर्डन शेयरिंग एग्रीमेंट्स थे इनके, ठीक है। 1990 के अंदर गल्फ़ वॉर के दौरान ये करते थे कि जो हमने तुम्हारी जंग लड़ी है, चूँकि अब वो लड़ी है तो तुम पैसे भी दो और हेल्प करो हमें। सिमिलरली वही मॉडल इन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की है इस दफ़ा। यानी इन्होंने सऊदी अरेबिया से कहा, कतर से कहा कि फ़ाइट आर वॉर। अब वो फ़ाइट आर वॉर कैसे करें, आपकी जंग वो कैसे लड़ें सर, इसको समझना ये है कि एक तो उनको अब अंदाज़ा हो रहा है कि उनकी बेसिस आपकी रखना, यहूदो नसारा के साथ दोस्ती रखना, जिसका इस्लाम ने कैटेगोरिकली मना किया था आपको कि यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। इनको अब अंदाज़ा हो रहा है कि अल्लाह ने ये क्यों कहा था सूरह माइदा के अंदर। सर सऊदीया का तकरीबन 80% जो है फूड जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजर के आता है। कतर की अगर बात करें कोई 85% की वो फिगर, वो बंद है सर, उनके ऊपर ये बम्ब मार रहे हैं। मैं आपको दुबई और अबू धाबी की फिगर बताऊं, 120 बिलियन डॉलर इस जंग के बाद जो है ना उनकी मार्केट से गायब हो गया। 120 बिलियन डॉलर उनकी मार्केट्स क्रैश कर रही हैं, उनके इन्वेस्टर जो हैं वो पैनिक के अंदर है। और इनकी जो इल्यूजन थी ना दैट वी आर फ्री फ्रॉम केओस, वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फाइटिंग, वो भी तबाह हो गई। इनको पता चला कि रियलिटी में कितनी फ्रैजाइल, कितनी वॉलेटाइल और कितनी खोखली सी इनकी वो दुनिया थी जिसके अंदर सिर्फ ग्लैमर था। यही था, इतनी रियलिटी थी, इतनी हकीकत थी। ये जो भागते थे ना यहाँ से लोग उठ के वहाँ हर दूसरे दिन, इनको पता चला कि नहीं सर, क्यों आपके अपने मुल्क की जो चार दीवारी है वो इम्पॉर्टेंट होती है। इसकी रियलिटी और ज़्यादा भी ख़राब होती है। पता क्यों ख़राब होती है? क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो इलॉन मस्क के स्टारलिंक उनका अगला हदफ है, अगला टारगेट है। सो सिचुएशन हैज़ गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स फॉर द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, ये जो अरब ममालिक थे। सिचुएशन हैज़ गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स फॉर डोनाल्ड ट्रंप एंड आई थिंक द सिचुएशन इज़ ओनली इम्प्रूविंग फॉर ईरान। ईरान, अरागची ने कन्फर्म किया है कि उनके विटकॉफ के साथ मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं। इन्होंने कोई 15 पॉइंट का एजेंडा जो है उन तक पुट फॉरवर्ड किया है, बट they have refused, they are not ready for talks। और ज़रूरत भी नहीं है ना सर, they have China behind them for the first time in the last 500 years। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो मुसलमानों के कंट्रोल में, for the first time ये सारा कुछ हुआ। for the first time चाइना जो है वो खामोशी से सारी जंग में बाहर बैठ के हैज़ emerged victorious, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका करता था। you see lots of similarities, but just the winner is different this time। Anyway ji, dearly hoping that sense prevails, dearly hoping that jang ruk sake, but as it stands the situation is not looking so good for US। Donald Trump का आने वाले दिनों के अंदर very easily impeachment हो जाती है, I won't be surprised। और वैसे उनको कुछ हो जाता है तो that won't also come as a surprise as well, अगर उनकी तबीयत ज़्यादा नासाज हो जाए तो you see that sort of things can happen। और regime change, no sir, not gonna happen anytime soon। Thank you जी।